हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज मन्नत। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। सो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑस्ट्रेलिया विजिटर वीज़ा के बारे में। साथ ही साथ हम बात करेंगे इस टाइम पे प्रोसेसिंग टाइम कैसा चल रहा है, किन फाइल्स पे रिजल्ट जो है पॉजिटिव आ रहा है, क्या हमें इस टाइम पे फाइल जो है लॉन्चमेंट करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, सक्सेस रेशियो कैसा है, ये किन पॉइंट्स का आप ध्यान रखते हो जिसकी वजह से आपका जो रिजल्ट है वो पॉजिटिव आता है। तो इन सारी चीज़ों को आज की वीडियो में हम क्लियर करेंगे। सो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ कि इस टाइम पे प्रोसेसिंग टाइम क्या चल रहा है, जब भी आप किसी भी वीजा के लिए एप्लीकेशन करते हो, सबसे बड़ा जो पॉइंट होता है हमारे माइंड में, जो क्वेश्चन होता है कि कितने टाइम में मेरा जो काम है या जो मेरा रिजल्ट है वो आ जाएगा। तो बेसिकली अगर मैं विजिटर वीजा की एप्लीकेशन की बात करूं तो इसमें अगर आप एप्लीकेशन अपनी लॉन्चमेंट करते हो, इस टाइम पे रिजल्ट जो है आपको विद इन अ मंथ मिल जाता है। नॉर्मली जो अभी हमें रिजल्ट रिसीव हो रहे हैं 20 से 25 दिन का उनमें टाइम लग रहा है, लेकिन लास्ट मंथ की अगर मैं बात करूं उस टाइम पे हमें 2 वीक्स में रिजल्ट मिल रहे थे। अभी थोड़ा सा जो प्रोसेसिंग टाइम है इंक्रीज हुआ है, लेकिन रिजल्ट फिर भी आपके विद इन मंथ जो है क्लियर हो रहे हैं। मैं अगर अपनी बात करूं, हमारे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग अभी जो सक्सेस रेशियो है काफ़ी अच्छा है, जो रिजल्ट है वो काफ़ी पॉजिटिव रिजल्ट आ रहे हैं। तो इस टाइम पे चांसेस है, अगर आप प्रॉपर तरीके से अपनी फाइल की लॉन्चमेंट करते हो, चांसेस है आपका जो रिजल्ट है वो भी पॉजिटिव आ सकता है। और दूसरी जो इसमें चीज़ देखनी होती है वो ये है कि जब भी आप विजिटर वीज़ा की बेसिकली एप्लीकेशन कर रहे हो तो 3-4 पॉइंट्स या 3-4 फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो आपने जो है क्लियर करने होते हैं। सबसे पहली जो चीज़ होती है, हमने एम्बेसी को ये क्लियर करना है कि मेरा आपकी कंट्री में आने का रीज़न क्या है। चलो अगर आप रीज़न जस्टिफाई कर लिया आपने, आपके पास एक पर्टिकुलर रीज़न है, चाहे आप विजिटर वीज़ा पे जा रहे हो, आप टूरिस्ट वीज़ा पे जा रहे हो, तो आपके पास एक रीज़न होना चाहिए, एक जेन्युइन विजिट आपकी होनी चाहिए। या अगर आप एज अ टूरिस्ट जा रहे हो तो एक जेन्युइन आपका टूरिज्म लगना चाहिए। इसके लिए जो भी डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड होती है, चाहे वो आपका ट्रैवल प्लान है, आपके टिकट्स हैं, आपकी बुकिंग्स हैं, वो सारी आपकी जो है प्रॉपर मैनर्ड वे में होनी चाहिए। इसके बाद रीज़न आता है आपके फाइनेंशियल्स इतने स्ट्रांग होने चाहिए कि आप ये जस्टिफाई कर सको कि जिस ट्रिप के लिए आप जा रहे हो उसको आप अपने अकॉर्डिंग या जो भी आपके इनकम सोर्सेज हैं उसके अकॉर्डिंग आप जो है उसको ट्रिप को मैनेज कर सकते हो या उसको स्पॉन्सर कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। अब फाइनेंशियल्स क्लियर करने के लिए आप क्या क्या लगा सकते हो? फाइनेंशियल्स को क्लियर करने के लिए सबसे पहले होता है आपका जो इनकम सोर्स है वो क्या है, इनकम आपको कहाँ कहाँ से आ रही है, ये बहुत ज़रूरी है। और उसको जस्टिफाई करने के लिए आपकी डॉक्यूमेंटेशन होना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद आती है बात कि बैंक स्टेटमेंट। बैंक स्टेटमेंट अगर आपने प्रॉपर मेंटेन करी हुई है तो वेल एंड गुड है। अगर नहीं मेंटेन है उसके लिए आपको कुछ डिक्लेरेशंस की ज़रूरत पड़ती है जो कि आपने अपनी फाइल में एप्लीकेशन में लगानी होती है, जिसकी वजह से जो क्वेश्चंस एक एम्बेसी ऑफिसर या फिर वीज़ा ऑफिसर के माइंड में रेज हो रहे हैं, उनका जो क्वेश्चन का आंसर है वो कहीं ना कहीं आपकी फाइल में ही होना चाहिए। इसके बाद जो रीज़न आता है कि अगर आप मेरी कंट्री में आ रहे हो, आपके फाइनेंशियल्स भी ठीक है, आप वापस कैसे जाओगे या क्यों जाओगे, ऐसी कौन सी चीज़ आप अपनी कंट्री में छोड़ के आ रहे हो जिसकी वजह से आप वापस जाना चाहोगे, तो उस रीज़न का क्लियर होना भी उतना ही ज़रूरी है जितना आपका जाने के लिए रीज़न को क्लियर करना ज़रूरी है। तो ये जो चीज़ें होती हैं इनको क्लियर करना बहुत ही ज़रूरी होता है, चाहे वो आपका पर्पस ऑफ विजिट है, आपका फाइनेंशियल्स हैं, आपका रीज़न टू कम बैक है या फिर आपके फैमिली टाइज हैं। जब तक आप इन रीजंस को क्लियर नहीं करते हो, चाहे आप जितने मर्जी, अगर हम ये सोचे कि शायद मेरा अगर फाइनेंशियल स्ट्रांग है तो हो सकता है मेरे बाकी के रीजंस क्लियर हो सकते हैं, नहीं पॉसिबल है। अगर हम ये सोचे कि मेरा अगर पर्पस क्लियर है तो मेरे को वीज़ा मिल जाएगा, चाहे मेरे पास पैसे हों या ना हो तो भी ये क्लियर नहीं। ये जो चीज़ें हैं ये सारी जो है इंटरकनेक्टेड होती हैं। इन सब का जो है आपका क्लियर होना, जस्टिफाई होना बहुत ज़रूरी है, तो ही आपकी वीज़ा एप्लीकेशन पे जो है चांसेस हैं कि पॉजिटिव रिजल्ट मिल सकता है। सो इट्स बेटर कि अगर आप पहले से अपनी जेन्युइन तरीके से फाइल की अगर एप्लीकेशन करते हो, उसमें यह है कि चांसेस भी हैं कि आपकी फाइल पर रिजल्ट भी अच्छा आ सकता है और प्रॉपर तरीके से आपको भी पता होगा कि आपने अपनी फाइल में प्रेजेंटेशन किस तरह से करी है, प्रॉपर ट्रांसपेरेंसी से जो वर्क है वो होता है। सो किसी भी तरह के वीज़ा फाइलिंग में हेल्प चाहते हो, किसी भी तरह की कोई फाइल की डिस्कशन करना चाहते हो, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। थैंक यू सो मच।